जिसके पास सोना है उसी की चलती है दुनिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश और आज हम उस सच्चाई को खोलने जा रहे हैं जिसे वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक को बेचैनी पड़ जाएगी। आज की कहानी है, आज की खबर है ब्रिक्स देशों की सोने की रणनीति की और अमेरिकी डॉलर के भविष्य की। दरअसल ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सिर्फ 5 देश नहीं है, ये है दुनिया की 30% से ज्यादा ट्रेड इकोनॉमी और उभरती हुई महाशक्तियां और पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा ब्लॉक। अब तक दुनिया का नियम था कि व्यापार डॉलर में, रिजर्व डॉलर में, तेल डॉलर में, लेकिन अब खेल बदल रहा। अब आंकड़े समझिए आप। ब्रिक्स देशों के पास आधिकारिक तौर पर दुनिया के कुल गोल्ड रिजर्व का 20% है, लेकिन ब्रिक्स प्लस उनके रणनीतिक सहयोगी देश आज दुनिया के करीब 50% गोल्ड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी जो सोना आज निकल रहा है उसका आधा ब्रिक्स के प्रभाव में है। 2024 में चीन ने 380 टन सोना उत्पादन किया, रूस ने 340 टन सोना उत्पादन किया और दोनों देश सोना बेच नहीं रहे हैं, सोना जमा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राजील की चौंकाने वाली एंट्री सोच लीजिए कि सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा। ये 2021 के बाद पहली गोल्ड खरीद थी। ऐसे में संकेत साफ है कि ब्रिक्स अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा, एक्शन में आ चुका है। अब जरा अनुज गुप्ता की बात सुनिए, एक्सपर्ट अनुज गुप्ता की बात। वो कहते हैं कि ब्रिक्स देश ज्यादा सोना पैदा कर रहे हैं, कम बेच रहे हैं और ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ये तो एक्सपर्ट का बयान था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा तगड़ी है। 2020 से 2024 के बीच ब्रिक्स सेंट्रल बैंकों ने दुनिया का 50% से ज्यादा गोल्ड खरीद लिया है और यकीन मानिए आप कि ये खबर ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। अब डॉलर पर सबसे बड़ा सवाल क्यों है? दरअसल ये बदलाव आया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिए। तब पूरी दुनिया ने देखा कि डॉलर रिजर्व एक रणनीतिक हथियार है अमेरिका का। दुनिया के देशों ने समझ लिया कि डॉलर सुरक्षित नहीं है, विदेशी बैंक सुरक्षित नहीं है, पश्चिमी सिस्टम भरोसेमंद नहीं है और तभी शुरू हुआ सोने की ओर भागना। क्योंकि सोना न्यूट्रल है, सोना किसी देश का नहीं है, सोना फ्रीज नहीं होता है और सोना हथियार नहीं बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भारत के गोल्ड की बात क्यों नहीं कर रहा, तो चलिए शुरू करते हैं आपके मन की बात। दरअसल भारत चुप है लेकिन मजबूत चाल चल रहा। आज भारत, रूस और चीन तीनों दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डर्स में से एक हैं। भारत ने डॉलर एक्सपोजर कम किया है, गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है, ट्रेड में लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाया है। भारत ने हाल के सालों में डॉलर एक्सपोजर कम करने, गोल्ड रिजर्व बढ़ाने और ट्रेड में लोकल करेंसी यानी रुपए का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में स्पष्ट कदम उठाए हैं। ये डी-डॉलराइजेशन की वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा भी दिखता हुआ जा रहा है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, प्रतिबंध का डर और इकोनॉमिक रेजिलियंस प्रमुख कारण हैं। 2025 के आंकड़ों के आधार की माने तो भारत ने यूएस ट्रेजरी बिल्स में अपनी होल्डिंग काफी ज्यादा घटा ली है। जून 2025 में यूएस टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होल्डिंग $227 बिलियन तक गिर गई है, जो एक साल पहले $242 बिलियन थी। कुल फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर डोमिनेटेड एसेट का शेयर पहले 60% से ऊपर था, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन से कम हो रहा है। दिसंबर 2025 तक कुल फॉरेक्स रिजर्व $693 बिलियन के आसपास है, लेकिन गोल्ड और नॉन गोल्ड एसेट का हिस्सा बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा यूं कह सकते हैं। अब आरबीआई ने गोल्ड को स्ट्रेटेजिक हेज के रूप में बढ़ावा दिया है। 2025 में गोल्ड रिजर्व 880 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 2025 तक 880.18 टन। 2024 से 2025 में नेट खरीदारी कम हुई केवल 4 टन, लेकिन गोल्ड प्राइस रैली से वैल्यूएशन गेन हुआ। दिसंबर 2025 में गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $110 बिलियन तक पहुंच गई। गोल्ड का शेयर कुल रिजर्व में 12% तक बढ़ गया, पहले जो 8 से 9% था। यह ग्लोबल ट्रेंड है, ब्रिक्स देश गोल्ड खरीद रहे हैं और भारत दूसरा सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक गोल्ड बायर रहा है। आरबीआई ने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट को आसान बनाया। अब एडी बैंक बिना प्रायर अप्रूवल के खोल सकते हैं। 2025 में 30 देशों के 123 बैंकों से 156 SRVAS खुले हैं। रूस, यूएई, श्रीलंका, मलेशिया आदि के साथ रुपया बेस्ड ट्रेड बढ़ गया है, खासकर ऑयल और कमोडिटीज में। इतना नहीं, ब्रिक्स में इंट्रा ट्रेड का 1/3 लोकल करेंसी में हो रहा। आरबीआई फ्री ट्रेड पार्टनर्स के साथ डायरेक्ट रुपया रेट्स और सेटलमेंट को प्रमोट भी कर रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है और डॉलर की डिपेंडेंसी, निर्भरता घट रही है। यह कदम इसलिए
क्योंकि भारत ने रूस पर प्रतिबंध से सबक लिया, क्योंकि भारत को पता है अमेरिका डॉलर एसेट फ्रीज कर सकता है, जैसे कि रूस के साथ उसने किया। अब ब्रिक्स प्लस में डिस्कशन गोल्ड बैक या लोकल करेंसी सेटलमेंट का हिस्सा है, लेकिन भारत एग्रेसिव डी-डॉलराइजेशन से बच रहा है और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत डॉलर को टारगेट नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर यह डी रिस्किंग स्ट्रेटजी है, न कि डॉलर को पूरी तरह रिप्लेस करने की। 2025 में यह ट्रेंड जारी है और भारत की इकोनॉमी को ज्यादा रेजिलिएंट बना रहा है। अब अगला सवाल है कि गोल्ड की कीमतें क्यों भाग रही? दरअसल गोल्ड सिर्फ महंगाई से बचाव नहीं है, बल्कि डॉलर से बीमा बन गया है। मार्केट समझ रहा है कि भविष्य अनिश्चित है और सोना ही आखिरी भरोसा है। ब्रिक्स देशों में अब करीब 1/3 ट्रेड डॉलर के बिना हो रहा है। उदाहरण में मैं आपको दे सकता हूं, भारत रूस रुपया रूबल में व्यापार कर रहे हैं, चीन ब्राजील युआन और रियल में व्यापार कर रहे हैं और इसके कई फायदे भी हैं, जैसे कि कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, कम प्रतिबंध का खतरा होता है और डॉलर की लिक्विडिटी से आजादी मिलती है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या डॉलर का अंत आ गया है? क्या ब्रिक्स गोल्ड करेंसी लाएगा? सीधा जवाब है नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। एक्सपर्टों का मानना है कि यह डॉलर को गिराने की साजिश नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। असली लड़ाई है पेट्रो डॉलर सिस्टम, ट्रेड रियलाइनमेंट, टैरिफ वॉर और टेक्नोलॉजी कंट्रोल का, जहां चीन ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल से दूरी बना रहा। यह सब डॉलर लिंक कमोडिटी सिस्टम को कमजोर करता है। ब्रिक्स की रणनीति है डॉलर खत्म करने की नहीं, बल्कि विकल्प बनाने की डॉलर को। भविष्य में मल्टी करेंसी, मल्टी रिजर्व और सोना होगा सबसे बड़ा खिलाड़ी। अब भारत संतुलन बना रहा, पश्चिम से भी, ब्रिक्स देशों से भी, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब किसी एक मुद्रा या किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा है। खैर, कुल मिलाकर आज ब्रिक्स के हाथ में दुनिया का 50% गोल्ड प्रोडक्शन है, लेकिन सच्चाई यह है कि डॉलर अभी भी राजा है, किंग है, लेकिन अकेला नहीं है। सोना चुपचाप सिंहासन पर वापस लौट रहा है और दुनिया एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ब्रिक्स देशों को जल्द से जल्द नई करेंसी लॉन्च कर देनी चाहिए? हाँ या ना में कॉमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।